ये कहानी है रितिका की, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था और उसके पति विवेक को भी वो बड़ा भा रही थी। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, चीजें बदल रही थीं। सबके पति ऐसे ही होते हैं बहन। सच में ज्योति, तो मेरी हालत देख ही रही है। तो अब मैं तुझे क्या ही कहूँ कि तेरा पति तेरे साथ गलत कर रहा है कि तुझे और ज्यादा दुख हो। पर ये सब शुरू कैसे हुआ? हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि मुझे ऐसा पति मिले, इसके साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे। ऐसे में हमारे गांव के एक रिलेटिव, तेरे भैया के भी रिलेटिव निकल गए। उनके घर पर एक पार्टी थी जिसमें हम दोनों का परिवार आमंत्रित था। फिर उन्हीं ने दोनों परिवारों की बात करवा दी। जब मम्मी जी को पता चला मैं घर के कामों में बहुत अच्छी हूँ और जॉइंट फैमिली के परिवार में रहने को तैयार हूँ, तो वो बड़ी खुश थी। विवेक जी की पोस्टिंग उस वक्त नागपुर में ही थी, इसलिए वो भी एक घरेलू लड़की को ही अपनी बीवी बनाना चाहते थे। तो फिर तुम दोनों की शादी हो गई। सब कुछ ठीक ही तो समझ आ रहा है। अगर विवेक भैया घरेलू लड़की ही चाहते थे और तुम घरेलू ही हो, तो दिक्कत कहाँ शुरू हुई? ये क्या बदतमीजी है रितिका? क्या हो गया जी? ना सर ढका ना साड़ी पहनी, सारी तहजीब भूल गए हो क्या तुम? नहीं जी, वो ये सूट दीदी ने दिया था। हाँ तो दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने जेठ, ताऊ, ससुर, चाचा ससुर और सभी बड़ों के सामने इसे पहनकर खड़ी हो जाओगी। सर से पल्लू नहीं खिसकना चाहिए, समझ आया? अब जाओ जाकर साड़ी पहनकर आओ। पूरे 2 साल में सिर्फ 2 बार ही मैंने अपने ससुराल के घर से कदम बाहर निकाले। एक बार दुर्गा पूजा के वक्त और एक बार दिवाली के वक्त, वो भी सामने के मंदिर में दिया जलाने के लिए। पर फिर भी मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। फिर एक दिन इनका तबादला दिल्ली हो गया और उसके बाद तो। तभी दरवाजे से सीधा अंदर आता हुआ विवेक कहता है, किसके बाद क्या हुआ रितिका? क्या बता रही हो तुम ज्योति जी को? अब नमस्ते ज्योति जी। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके दिमाग का भाजी पाला नहीं किया होगा मेरी बीवी ने। आप ही जरा समझाइए अपनी सहेली को, जमाने के हिसाब से खुद को बदले, जरा इंग्लिश बोलना सीखे, जरा अपनी ड्रेसिंग बदले। आप ही इसे गाउन या जीन्स वगैरह पहनने की ट्रेनिंग क्यों नहीं देती? आपकी ड्रेसिंग सेंस तो काफी अच्छी है। जी जी बिल्कुल भैया, पर वो क्या है ना, ये बातें कपड़ों की नहीं है, खुद इंसान की पसंद की है। अब शुरू से ही रितिका ने कभी जीन्स नहीं पहनी, तो वो अब कैसे पहनने लगेगी? अच्छा रितिका, मैं चलती हूँ। हस्बैंड वाइफ के बीच में कबाब में हड्डी बनकर मैं क्या करूंगी? बस ये कहकर ज्योति जैसे ही दहलीज लांघती है, विवेक शुरू हो जाता है। ये क्या सिर्फ 2 पानी के गिलास? नाश्ता नहीं करवाया तुमने ज्योति जी को? मैंने उनसे कई बार पूछा, उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मन नहीं है। बस वही गंवारियत। नागपुर में नहीं रह रही हो तुम, और ना ही अपने गांव में, कि दिल्ली है दिल्ली, यहाँ मुंह खोलकर कोई खाना नहीं मांग लेता। पर नहीं, अगर वो नाश्ता लाने को कह भी देती तो मिक्सचर और बिस्किट लाकर सामने रख देती तुम। कैसी बीवी के चक्कर में पड़ गया हूं मैं। अपना टिफिन वहीं टेबल पर रखकर विवेक कमरे में चला जाता है। ऋतिका रसोई में जाती है और खाना गर्म करके टेबल पर लगाती है। खाना लगा दिया है। 8 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो आपका हाजमा बिगड़ जाता है। मेरी नाराजगी खाने पर क्यों निकाल रहे हैं आप? इन्हीं कारणों से तो। हाजमा बिगड़ जाता है क्या होता है? कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? ये नहीं कह सकती कि आपको एसिडिटी हो जाती है। फोन तो है ही ना तुम्हारे पास, थोड़ी वोकैबुलरी ठीक करो अपनी। अब से ध्यान रखूंगी। विवेक खाना शुरू करता है। खाने की प्लेट को देखती हुई रितिका फिर से अपने ससुराल के दिनों में खो जाती है। मंदिर से आ गई आप माँ जी? सब ठीक तो रहा ना? हाँ बहू, वैसे आज सोमवार है ना, तो भीड़ तो बहुत थी, पर अच्छे से दर्शन हो गए महादेव जी के। तूने सभी बिस्तर और चादर पर्दे धोने को डाले कि नहीं? सब हो गया माँ जी। वैसे एक अच्छी खबर सुनाओ, आज सुशीला मौसी जी के यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी है। बुलाया है हमें, पूरी की पूरी हवेली बनाई है, तो पार्टी भी शानदार होगी। हाउस क्या बहू? हाउस वार्मिंग मम्मी जी, गृह प्रवेश। रितिका की बात सुनकर विवेक फौरन अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ से कहता है, वो मौसी जी ने खुद की कोठी बनाई है मम्मी, तो वहीं गृह प्रवेश की पूजा और खाने पीने का प्रबंध है। कल शाम 5 बजे का आमंत्रण है। ओह अच्छा, समझ गई। मेरी बहू पता नहीं क्या कह रही थी। रितिका, जरा एक बार कमरे में आना। विवेक रितिका को कमरे में बुलाता है और अपना गुस्सा उस पर निकालना शुरू कर देता है। मम्मी को ये दिखाना चाह रही थी तुम कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती? हाउस वार्मिंग, वाह, इतनी पढ़ाई की थी तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं लग गई तुम्हें? वो मैं यूट्यूब पर जरा इंग्लिश के शब्द याद करने की कोशिश कर रही थी। उसमें मैम बता रही थी कि इन शब्दों को हम जितना ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे ना, ये उतनी जल्दी हमें याद हो जाएंगे। शादी हो गई तुम्हारी, ये सब शादी के पहले करना चाहिए था तुम्हें। अब इंग्लिश सीखो या फ्रेंच, क्या फर्क पड़ता है? रहना तो तुम्हें रसोई में ही है ना। और अब से यूट्यूब पर इंग्लिश के वर्ड्स नहीं, ये सर्च करो कि ससुराल वालों को खुश कैसे रखें।
पहले मेरी एक इंग्लिश के शब्द से इन्हें प्रॉब्लम थी और अब कह रहे हैं तुम इंग्लिश सीखो। जब मनचाहा चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया और चिड़िया ने उस पिंजरे को ही अपना भाग्य मान लिया तो कहते हैं उड़ो। रितिका विवेक के इन रोज रोज के तानों से परेशान हो चुकी थी। जब वो अपने जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में थी तब उसका पति उससे ये एक्सपेक्ट करता था कि उसके मुंह में एक बोली ना हो, और अब यहाँ वो रितिका को मॉडर्न अवतार में देखना चाहता था। अगली सुबह, रितिका कहाँ हो? जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो, मुझे 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा। 2 दिन के लिए? ऐसे अचानक? यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं, मेरा मन कैसे लगेगा? अरे तो दोस्त बनाओ यार, इंजॉय करो भाई, मैंने कब मना किया है? यहाँ तो सारी लेडीज किटी पार्टी करती हैं, तुम भी करो, उनके साथ रहोगे तो तुम थोड़ा ग्रूम भी हो पाओगी। पर आप तो जानते हैं ना, लोगों से मिलने जुलने की आदत छूट गई है मेरी। आप ही अपने ऑफिस की मैम से मिला दीजिए ना मुझे। मेरी कलीग से? वो ऐसे तो वो तुमसे मिलना चाहती हैं, पर अगर मैंने तुमको उन सब से मिलवा दिया तो ऑफिस में मेरी थू थू हो जाएगी। और हाँ, अगर तुमने खुद को बदल लिया तो बात अलग है। 2 दिन है तुम्हारे पास, नए लोगों से मिलो और खुद को बदलो। आप काम से लौटिए, इस बार मैं आपको सच में सरप्राइज कर दूंगी। और बस, रितिका ने इस बार ठान लिया कि अब वो खुद को बदलेगी। विवेक के जाते ही रितिका ज्योति को कॉल करके अपने घर बुलाती है। अब से मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, ना ही सूट ना ही जीन्स। विवेक जी मुझे मॉडर्न रूप में देखना चाहते हैं ना, तो अब मैं उनको दिखाऊंगी मॉडर्न बनना क्या होता है। अब वो मुझे देखेंगे शॉर्ट स्कर्ट और वन पीस में। आर यू सीरियस रितिका? यस आई एम। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ ज्योति, जिसे लोग अपनी मर्जी के हिसाब से बदलें। बहुत सुन लिया मैंने, पर अब नहीं। 2 दिन बाद सुबह 10 बजे विवेक अपने घर लौटा और बेल बजाता है। रितिका को क्या हो गया? यूं तो दरवाजे पर मेरी राह देखती रहती है और आज दरवाजा ही नहीं खोल रही। जरूर पूजा पर बैठी होगी। विवेक फ्लैट की चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आता है और पूजा रूम में अपनी बीवी को ढूंढने लगता है, पर रितिका वहां नहीं होती। रितिका पूजा रूम में नहीं है तो जरूर रसोई में होगी। विवेक यहाँ वहां अपनी बीवी को ढूंढता है, पर उसकी सोच के परे रितिका सुबह 10 बजे तक आराम से अपने कमरे में सो रही थी। कपड़े बदलने जैसे ही विवेक कमरे की लाइट्स ऑन करता है, रितिका की नींद खुल जाती है। नाइट ड्रेस में उबासी लेती हुई रितिका कहती है, गुड मॉर्निंग जान, बड़ी जल्दी आ गए तुम। गुड मॉर्निंग जान? अभी तक तो तुम सो रही थी रितिका। ओह अच्छा, मेरी याद में रात को नींद नहीं आई होगी। कोई नहीं, ब्रेकफास्ट बना दो फिर सो जाना। अरे नहीं विवेक, वो बात नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ ना, कुछ फ्रेंड्स को मैंने घर पर पार्टी के लिए बुलाया था। तुमने कहा था ना यार दोस्त बनाओ, सो उन्हीं चीजों में एंगेज थी। फिलहाल मेरा पेट तो इतना फूला हुआ है कि क्या कहूँ। अभी मुझसे नाश्ता नहीं बनेगा। तुम बाहर से कुछ क्यों नहीं ऑर्डर कर लेते? मॉडर्न जमाना है भाई, स्विगी कर लो। ओके चलो, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर और सो जाती हूँ। एक मिनट एक मिनट, रितिका ने नाइट ड्रेस पहनी थी? ये 2 दिन में इतनी कैसे बदल गई? पर अच्छा ही है, मैं बाहर से समोसे कचौरी मंगवा कर खा लेता हूँ। नाश्ता करने के बाद विवेक सोने के लिए कमरे में चला जाता है और दोपहर में जैसे ही उठकर बाहर आता है, देखता है कि उसकी बीवी वन पीस पहने एक हाथ में पर्स लिए बाहर जाने के लिए तैयार है। ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने रितिका? यूं तो तुम कहती हो कि मुझे जीन्स पहनने में भी शर्म आती है, और ये हमारा छोटा सा शहर नहीं है विवेक, ये दिल्ली है दिल्ली। सोच जरा बदलो अपनी। और मुझे तो लगता है तुम्हें भी अपनी चेक शर्ट्स और पैंट को छोड़कर शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनने शुरू कर देने चाहिए, वरना बूढ़े लगोगे मेरे सामने। अच्छा, मुझे हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए पार्लर जाना है, तुम ना बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना। यहाँ सभी के हस्बैंड ऐसा ही करते हैं। ये कहकर रितिका सच में घर से बाहर चली जाती है और विवेक घर पर अकेला रह जाता है। बताओ, 2 दिन काम करके पति लौटा है, ये नहीं कि पति के साथ थोड़ा सा वक्त बिताए, पार्लर चली गई। ठीक ठाक तो दिखती है, क्या जरूरत है हेयर स्ट्रेटनिंग की? अब फिर से बाहर से खाना पड़ेगा। दोपहर को घर से निकली रितिका शाम के 7 बजे हाथ में एक कैरी बैग लेकर लौटती है। ऐसा क्या करवा रही थी तुम पार्लर में कि इतनी देर कर दी तुमने? और ये क्या लेकर आई हो तुम? मेरा काम तो 4 घंटे में ही हो गया था। फिर रास्ते में कुछ फ्रेंड मिल गए, उनके साथ जरा कैफे चली गई। वहां से तुम्हारे लिए बर्गर और फ्रेंच फ्राइज लेकर आई हूँ, इसी का डिनर कर लेना। इसके बाद कुछ ठंडा खाने का मन करे तो फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है, पी लेना। और तुम कहाँ जा रही हो? ओटीटी पर एक सीरीज रिलीज होने वाली है 8 बजे, मैं उसे मिस नहीं करना चाहती। नाम है नई बीवी पुराना पति। अच्छा ठीक है, तुम डिनर एंजॉय करो, मैं कमरे में जा रही हूँ। एक ही दिन में रितिका में इतने चेंजेस देखकर विवेक हैरान था। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए उठा और अपनी चीजें ढूंढ कर देने के लिए रितिका को उठाने लगा। ये सब क्या है रितिका, जल्दी उठो, मुझे देर हो रही है। मेरा बैग कहाँ रख दिया तुमने? मिल ही नहीं रहा। और मेरी बेल्ट?
अचानक से ऐसे किसी को नींद से उठाने से उनकी सेहत पर खराब असर पड़ सकता है। तुम क्या चाहते हो, मैं बीमार पड़ जाऊं और मेरी खराब हेल्थ का असर मेरे खूबसूरत चेहरे पर दिखने लगे? सुबह 4 बजे से 5 बजे तक वॉक किया है मैंने, और फिर 5 से 5:30 तक योगा। अब तुम्हारी चीजें ढूंढकर बच्चों की तरह तुम्हें पकड़ाना, ये मुझसे नहीं होगा। ये सारी गलती ना मम्मी जी की है। पहले ही तुम्हें चीजें हाथ में पकड़ा कर देती थी, फिर यही एक्सपेक्टेशंस तुम सबकी मुझसे हो गई। पर अब हम नागपुर में नहीं है, तुम दिल्ली आ गए हो। यहाँ लड़कियां भी इंडिपेंडेंट है और लड़के भी। कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता। बीवी अपना काम संभालती है और पति अपना। और यहाँ तुमसे अपनी बेल्ट और बैग्स भी नहीं संभल रहे। कितना बचपना है तुम में विवेक। स्पॉइल्ड किड। स्पॉइल्ड किड। अपनी बात पूरी कर रितिका चद्दर ओढ़कर सो जाती है। अपनी चीजें खुद ढूंढकर तैयार होकर विवेक खाने की टेबल पर बैठ जाता है। ओहो, मैं तो भूल ही गया कि रितिका पर तो मॉडर्न बनने का भूत सवार है। रोज रोज बाहर का खाना हजम नहीं होता। किचन में जाकर मैं ही कुछ बना लेता हूँ। विवेक रसोई में जाता है। ये रितिका बर्तन कहाँ रखती है और आटा तेल कहाँ है? अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फ्रिज में फल रखे होंगे, वही खा लेता हूँ। विवेक फ्रिज में से एक एप्पल निकालकर जैसे ही पीछे घूमता है, वो देखती है कि उसकी बीवी जिम कॉस्ट्यूम में कंधे पर बैग लटकाए हाथ में सिपर पकड़े खड़ी है। इस टोन को जरा कम करो। मैं तो वाटर डाइट पर हूँ, इसलिए कुछ बना नहीं रखा। तुम भी कुछ दिन ऑयली फूड अवॉइड ही करो। और वैसे भी मेरे हाथों का खाना तुम्हें घिसा पिटाई लगता था। पर तुम ये ऐसे कपड़ों में कहाँ जा रही हो? जिम कॉस्ट्यूम में केस लड़ने तो नहीं जा रही होंगी। कसम से पढ़े लिखे होकर भी ना तुम कभी कभी गंवारों वाली बात करते हो। कभी समझ में नहीं आता कि ये सरकारी नौकरी कैसे लगी तुम्हें। सोसाइटी की मेरी फ्रेंड्स का कॉल आया था। मैंने जिम की मेंबरशिप ली है ना, तो वहीं जा रही हूँ। तुम भी जल्द से जल्द जिम ज्वाइन करो, वरना फिट बीवी के साथ अनफिट पति अच्छा नहीं लगेगा। लंच बॉक्स के बिना भूखे पेट ही विवेक को ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। दिन भर का थका विवेक 7 बजे काम से घर पहुंचा। 7 बजे से 11 बज जाते हैं। विवेक रितिका के लौटने का ही इंतजार करता रह जाता है, पर अब तक रितिका का कोई अता पता नहीं था। फोन रखा क्यों है इस लड़की ने, समझ ही नहीं आता। जब फोन उठाना नहीं होता तो अपने पास रखती क्यों है? आज तो मैं इसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विवेक ने जाकर दरवाजा खोला और उसके उलझे हुए दिमाग को और उलझाती हुई उसकी बीवी दरवाजे पर 2 लड़कों के साथ खड़ी थी। तो ये है तुम्हारा बूढ़ा पति? ऑब्वियसली यार, यहाँ कोई और दिख रहा है क्या तुम्हें करण? फिकर भी ना भाई, तू उल जलूल बकने लगता है। इसीलिए कहा था मैंने, भाई कम पी, तुझे अब नहीं पचेगी। अब सबकी खुराक तो मेरी जैसी नहीं होती ना। वो तो है, तुम्हें देखकर लगा ही नहीं कि तुम पहली बार पी रही हो। वैसे यू वर राइट बेब्स, ओल्ड फैशन तो तुम्हारा पति है ही। इसकी ड्रेसिंग सेंस तो देखो। ये सब क्या है रितिका? ये कौन लड़के हैं? ओह विवेक, तुमने तो कहा था ना बाहर जाओ, दोस्त यार बनाओ, उनके साथ घूमो। तो ये मेरे यार हैं और मैं इनके साथ घूम कर लौटी हूँ। और मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि आज के जमाने में अपनी बीवी से कोई उनके दोस्तों के बारे में पूछ कैसे सकता है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम कितने ओल्ड फैशन हो विवेक। कम से कम 40 मिस कॉल किए हैं ब्रो तुमने। हमारी फ्रेंड का ख्याल रख सकते हैं हम, डोंट वरी। रितिका के दोस्त उसे छोड़कर वापस चले जाते हैं। लड़खड़ाती रितिका कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाती है। अपनी बीवी को इस हालत में देखकर विवेक फूट फूट कर रोने लग जाता है। ये सब मेरे कारण हुआ। अपने यहाँ तो अपनी गृहस्थी बिखेर दी मैंने। जब रितिका को सूट पहनना था तब मैंने उसे सूट नहीं पहनने दिया और जबरदस्ती साड़ी पहनाई। अब जब वो साड़ी पहनने लगी तो मैंने उसे जीन्स पहनने को कहा। कोई खुद को बदलेगा तो कितना बदलेगा। इंग्लिश बोलो, इंग्लिश मत बोलो, ऐसा खाना खाओ, बाहर का खाना खाओ, मॉडर्न बनो, घरेलू बनो। दोनों तरफ के थप्पड़ों ने आज मेरी बीवी को ऐसा बनाकर रख दिया। मुझे नहीं चाहिए मॉडर्न बेबी। मेरी पुरानी पत्नी कहाँ चली गई? रोते रोते विवेक वहीं सो गया। अगली सुबह विवेक रसोई में जाकर अपनी बीवी के लिए खुद चाय बनाकर लाता है और नाश्ते की प्रिपरेशन में लग जाता है। रितिका उठो, चाय लेकर आया हूँ मैं। तुम चाय बना कर लाए? तुम्हें कभी बीवी का दर्जा ही नहीं दिया। अब खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जल्दी से ये चाय खत्म करके तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं नाश्ता टेबल पर लगाता हूँ। आपको क्या लगता है मैं रात को नशे में थी? कभी भी नहीं विवेक जी। मैं तो आपको बस सबक सिखाना चाहती थी, जो मुझे लगता है आप सीख चुके हैं। अब नाश्ते की टेबल पर इस ड्रामे को खत्म करना ही ठीक होगा। और जले भुने परांठों के साथ सॉस लेकर विवेक खाने की टेबल पर आता है। जैसे आप अपनी मर्जी से जीते हैं, मुझे भी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है विवेक जी। और मुझे मेरी मर्यादा पता है।
वैसे काफी अच्छी कोशिश की आपने, पर पराठा जला हुआ है। मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अभी नाश्ता बना कर लाती हूँ। और हाँ, आपकी रितिका अभी भी वैसी ही है। विवेक को पूरे जीवन के लिए सबक मिल जाता है और वो अपनी पत्नी को हर वक्त ताने देना छोड़ देता है।